लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं और इस बीच आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सियासी दंगल में जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कह रही है, वहीं विपक्षी दल भी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरे हुए हैं। और इस वक्त हम एटा लोकसभा में हैं और यहां पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह राजू भैया, जो एक बार फिर इसी लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं और वो न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ नवीन जैन जी भी हमारे साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, सांसद भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजवीर सिंह राजू जी, न्यूज 18 ने एक खास गाड़ी तैयार की है जिसे आप देख रहे हैं, नेताजी का रोड शो, और इस वक्त ये एटा लोकसभा क्षेत्र में है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये चुनाव मेरा तीसरा है और भाजपा अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है। इस बार इतने वोटों से विजयी होंगे कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हर लोकसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं और ये गाड़ी हर जगह घूम रही है। आज आपसे बात कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है कि न्यूज 18 की टीम आपके इस क्षेत्र में मौजूद है? अच्छा है, आप हमारे अतिथि हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। हमारा चैनल भी निष्पक्ष रूप से काम करता है और आपको लोगों से बात करने के बाद पता भी चल गया होगा कि यहाँ का राजनीतिक सरगर्मी कितनी है कितनी नहीं है, ये आपको। एटा की जब हम बात करते हैं और थोड़ा इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो बाबूजी कल्याण सिंह की याद आ जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे अलीगढ़ की बात हो, चाहे एटा की बात हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी धरती हो और या फिर राम मंदिर का जिक्र हो, कल्याण सिंह जी के नाम को कभी भूला नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप? आखिर 10 साल एक लंबा वक्त हो गया इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए आपको, और एक बार फिर आप चुनावी दंगल में हैं, क्या लगता है? 10 साल नहीं है, 15 साल हो गए। 5 साल मेरे पिताजी को हो गए, 10 साल मुझे हो गए और इस बार भी 5 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके करेगी। और मैंने जितने भी 10 साल के कार्यकाल में काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद जब से देश आजाद हुआ तब से इतने विकास एटा में नहीं हुए होंगे जितने हमने 10 साल के अंदर जमीन पर उतार के दिखा दिए। विजन क्या है अब आगे के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि गारंटी की बात की जा रही है, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। राजवीर सिंह राजू भैया की क्या गारंटी है इन एटा वालों को, जो यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं आपको सुनने के लिए और देखने के लिए? देखिए, गारंटी इतनी सी थी, केवल हमने ये कहा था कि हम एटा को बहुत ही विकसित जिला बनाएंगे। जहां पर बहुत पहले कभी कट्टे बनते थे, उस जगह पे हमने डॉक्टर बनाने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज खोला है। जवाहर तापी परियोजना 13,000-14,000 करोड़ की जो बंद पड़ी थी, हमने उसको चालू करने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, रेलवे लाइन हमने एटा टू खासगंज दी है, हर गांव को सड़क देने का काम किया है, हर गांव को हमने स्कूल देने का काम किया है, हर गांव को हमने निःशुल्क राशन देने का काम किया है, उज्ज्वला गैस देने का काम किया है और हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस बार देवेश शाह के आपके सामने उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन से हुए, उनसे कोई मुकाबला आप देख रहे हैं? बीएसपी से मुकाबला देख रहे हैं? क्या कोई मुकाबला मानते हैं? नहीं, मुकाबला तो यहाँ पे किसी से नहीं है। मुकाबला इन दोनों में है, सपा और बसपा में, कि नंबर 2 पे कौन आएगा। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, अगर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखें, लगातार हम घूम भी रहे हैं, खेती किसानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसे मसले हैं जो लोगों के जहन में है कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के कोई विजन आगे के लिए है? देखिए, 10 साल में जितना काम हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर हुआ है, मेरी लोकसभा में भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कही है कि ये 10 साल ये टेलर है विकास का और पिक्चर भी बाकी है। तो पिक्चर कितनी अच्छी होगी जो 10 साल का टेलर इतना अच्छा है। मैं समझता हूं कि शायद 5 साल के बाद में मोदी सरकार में कोई मुख्य समस्या नहीं बचेगी। सबसे बड़ी बात यह कि जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता वोट की बात करते हैं, जात पात की बात करते हैं, धार्मिक संप्रदाय की बात शुरू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है। एटा में एक आ जाता है कि शाक के वोटर, ठाकुर वोटर, लोध वोटर, ये कहीं ना कहीं इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवादी की राजनीति नहीं की है और हम लोगों को भाजपा के लिए तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें हमको वोट नहीं मिलता हो। यहाँ तक है कि जाटो समाज का वोट भी और कट्टर मुस्लिम है, उनका वोट भी इस चुनाव में हम लोगों को मिलने वाला है। क्या लगता है आपको, बाबूजी ने जो नींव आगे बढ़ाई या राम मंदिर के जिस तरीके से काम हुआ और अब जिस तरीके से घर घर में जो है राम के प्रति आस्था या तमाम जो चीजें हो रही हैं, राजवीर सिंह राजू भैया को उन सबका लाभ भी मिलेगा? देखिए, राजनीति को राम के मंदिर को राजनीति से पार्टी ने कभी नहीं जोड़ा है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में था कि राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए।
और ये राम का मंदिर नहीं है, इस राष्ट्र का मंदिर है। और हमें प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मंदिर का घोषणा वो भी कर दिया, उद्घाटन भी कर दिया, और करोड़ों लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं। ये तो एक आस्था का विषय है, राजनीति इसको नहीं जोड़ना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि भाई बहुत सारे मुद्दे राजवीर सिंह राजू भैया ने काम यहाँ पर किए, लेकिन रेल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, एटा कासगंज के बीच ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर के लोगों के अपनी अपनी राय भी है, तो लगता है कि इस दिशा में भी काम होने चाहिए। देखिए, रेल लाइन की समस्या थी, एटा टू कासगंज रेल लाइन नहीं थी। अभी मान लीजिए चलते चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सौगात दी है एटा वालों के लिए, कासगंज वालों के लिए। एटा टू कासगंज 410 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन किया है, और मैं समझता हूं कि चुनाव के बाद में काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे इतना बता दीजिए कि हम तो सब जानते थे, अब हम लोग तो क्योंकि देखते रहे हैं, लेकिन ये कहां से हो गया कि राजवीर सिंह तो सब जानते थे, राजवीर सिंह, ये राजू भैया टाइटल कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, और कैसे ये राजवीर सिंह राजू भैया बन गए, ये कब से हुआ? ये मतलब ये मुस्कुराहट से भी आपकी बता रही है कुछ ना कुछ इसके पीछे कहानी तो जरूर है। देखिए, ऐसा है, मैं 2002 में चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव था मेरा, मैं विधायक हुआ। तो मैं जब जाता था कि राजवीर सिंह जी आ रहे हैं, तो बच्चे कहते, राजू भी बोलते थे, बच्चे कहते थे राजू आगो, राजू आगो, राजू आगो। वो समझते थे मैं उनके बराबर का हूं, तभी से मेरा नाम राजू भैया पड़ गया, और आज तक भी है, और ऑन रिकॉर्ड भी आ गया। ये जनता का स्नेह मेरे लिए, और मेरे नाम से मुझे बहुत लोग नहीं जानते, 50% लोग मेरे नाम से नहीं जानते हैं, राजू भैया के नाम से जानते हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। मतलब आपका एक टाइटल जो है वो काफी फेमस हो गया है, मेरे लिए बड़ी बात है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा चल रही है, भाजपा 80 की बात कर रही है, 80 में से 80 लग रहा है राजू भैया को कि 80 में से 80 ही मिलेंगी, और 400 पार का जो नारा दिया, 400 पार ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूं आपको। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार हम बीजेपी की प्योर सरकार बनाएंगे, और बना दी। 2017 के चुनाव में एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश के लिए कि अब की बात 300 पार, और सीट मिली 375। 2019 के चुनाव में नारा दिया था 300 पार, और दे दी 303। इस बार भी 400 पार का नारा दिया है, कोई माइकला रोक नहीं सकता 400 पार के लिए। कई ऐसे विरोधी भी हैं आपके जो कहते हैं कि राजवीर सिंह राजू भैया का व्यक्तिगत विरोध बड़ा क्षेत्र में है, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग जो आपसे खुंदस खाते हैं वो भी आपके आसपास के क्षेत्रों के आपके विरोध में यहाँ पर प्रचार करते हुए लोगों में गलतफहमियां फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं क्षेत्र में लोग अक्सर कर रहे हैं कि आसपास के जिलों में जहां आपका प्रभाव है, वहां के कुछ लोग भी आपको चुनाव हराने के लिए ताल ठोके बैठे हैं। जो विरोधी हैं वो अच्छा क्यों बोलेंगे? उनका तो फर्ज है विरोध करना, अपना फर्ज निभा रहे। अगर ऐसी कोई बात होती हो तो 3-3 बार यहाँ के लोग मुझे प्यार देते, यहाँ का मुझे आशीर्वाद मिलता। ये विरोधी परास्त हो जाएंगे? विरोधी है ही कहाँ, कौन बोल रहा है मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। अभी तक तो कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक कोई विरोधी दिखाई नहीं दे रहा है। तो परास्त हो जाएंगे? परास्त नहीं हो जाएंगे, परास्त तो हैं, हो नहीं जाएंगे, हैं ही। तो ये राजू भैया हैं जो इशारों में तमाम बातों को कह रहे हैं, और इनकी बातों के बड़े मायने भी होते हैं, क्योंकि सियासत में जो राजू भैया को जानता है, समझता है, वो जानता है कि ये दूर के खेल पास से नहीं खेलते, दूर जाकर ही खेलते हैं। और जाहिर तौर पर नेताजी के रोड शो में आज उन्होंने हमसे बातचीत की। राजू भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है मेरे यहाँ, आप मेरे अतिथि हैं। थैंक यू। तो राजवीर सिंह राजू भैया देखिए चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और जनता बढ़ चढ़कर मतदान करे, ये लोगों से अपील भी यहां पर कर रहे हैं। नेताजी के रोड शो में, एटा लोकसभा में, यहां कासगंज क्षेत्र में इन्होंने हमसे बातचीत की, और फिर किसी क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी नेताजी के साथ, और नेताजी के रोड शो की गाड़ी के साथ फिर आपको किसी और नेता के बारे में बताएंगे कि आखिर उनका प्रचार कैसा चल रहा है। तब तक के लिए कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।